Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल की खेती करना, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, इसमें इन्वॉल्व होती है सेवरल एक्टिविटीज़, मतलब कई चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं जो काम किया जाता है। अंडरटेकन बाय फार्मर, किसानों द्वारा कई चीज़ें की जाती हैं खेती के लिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम टाइम टू कई खेती की जाती हैं। कभी उसमें फसल में हमारी छोटी मोटी घासें हो जाती हैं, वो वाली निकालनी पड़ती है, उसमें पानी दिया जाता है टाइम टू टाइम। उसके अलावा भी कई काम होते हैं, फसल को पेड़ों का ध्यान रखा जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। ये कई इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ होती हैं ये जो किसान करता है टाइम टू टाइम। यू फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट। आप पाओगे कि ये वाली एक्टिविटीज़ आप तब भी देखते होंगे जब आपका गार्डनर आता होगा आपके ऑर्नामेंटल प्लांट, ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट, जो आपके घर में सजावट के लिए पौधे लगाए जाते हैं, जो खरीदे जाते हैं, उसको जो गार्डनर माली आता है उसमें वो दवाइयाँ डालता है। अगर कोई उसमें कीड़े लगते हैं तो उसकी दवाइयाँ डालता है, उसको चीज़ें टाइम टू टाइम करता है। खाद टाइम टू टाइम तुम आप सब अपडेट करवाते होगे, उसमें डलवाते होगे। पानी आप टाइम टू टाइम डालते होगे, माली तो नहीं डालता मगर आप डालते हो। वो चीज़ें वो एक्टिविटीज़ में ही आती हैं उस चीज़ की। These activities or tasks are referred to a agriculture practices which are listed below। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके जो माली आता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब भी वो नया पौधा लगाता है तो खुरपी से खोदता है उसे और उस मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, छोटे छोटे भागों में करता है जिससे उसके पार्ट छोटे छोटे हो जाए। बीज के अंदर डालता है, बुआई करता है। एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये मैन्योर आपका होता है खरपतवार होता है, जो कंपोस्ट होता है, जो मतलब सड़े गले आपके जो पेड़ पौधे होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसान कुछ पौधे को काट के वहीं खेतों में ही छोड़ देता है सड़ने गलने के लिए, उससे भी खाद बनती है। ये फर्टिलाइज़र होता है, ये मशीनों द्वारा बनाया जाता है। ये इसकी अलग से खरीदते हैं किसान, बाहर से खरीदते हैं। इसको अपने खेतों में ही जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी सड़ा गला कबाड़ा होता है, गोबर गाय का जो भी होता है, उसको खेतों में डाल दिया जाता है, ये मैन्योर में आता है। एरीगेशन होती है, सिंचाई होता है, जैसे आप पौधे में पानी डालते हो, किसान उसी प्रकार से खेतों में पानी डालता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जब खेतों में देखा होगा कि कभी कभी जैसे लगाया पौधा टमाटर का है, उसके अलावा भी कोई दूसरे पौधे उग जाते हैं जो जंगली घासें होती हैं, वो उसको हटाना इसलिए ज़रूरी होता है। एक तो वो उसके मिनरल्स, मिट्टी के मिनरल्स खा जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट खा जाते हैं। क्योंकि जो पौधा है तो वो भी लेगा, पौधा वो भी पानी यूज़ करेगा, वो इस चीज़ के लिए भी हटाया जाता है, तो उसको हटाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्वेस्टिंग, कटाई, कटाई करने का तरीका क्या होता है, ये भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। स्टोरेज होता है, इसको स्टोर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से सब स्टोर किया जाता है। आप जैसे आलू के खेती के टाइम पे आलू का रेट घट जाता है तो लोग इसको कोल्ड स्टोरेज में जमा करा देते हैं आलू। जब आलू का दाम बढ़ जाता है किसान तो उसे फिर निकाल के स्टोरेज से फिर सेल कर देता है मार्केट में। तो स्टोरेज किया जाता है कि किसको कहाँ स्टोरेज करना है, कौन सा फसल मतलब बाहर रख सकते हैं, कौन से अंदर रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखनी है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। कितने टाइम के लिए स्टोर करना है। अब मान लो गेहूं है आपका, तो आप किसान का मतलब तो उसे आप बाहर तो रखोगे नहीं। अगर बाहर रखोगे तो भीग जाएगा, और भीग जाएगा तो वो सड़ने स्टार्ट कर देगा, तो उसका स्टोरेज के लिए अपना प्रॉपर स्पेस रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये जितनी भी 7 एक्टिविटीज़ हैं, हमारी 7 प्रैक्टिसेस हैं, ये इस चीज़ों का है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये हमारा पहला स्टेप होता है कभी फसल उगाने के लिए, ये सबसे पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट।
मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जब हम कभी हल चलाते हैं, मतलब कि जो किसान है वो हल चलाता है, तो सबसे पहला पार्ट क्या करता है उस मिट्टी के अंदर, उसको पलटता है। जो मिट्टी जो ऐसे होते हुए जाएगी तो इधर उधर मिट्टी पलटती है, वो लूजन होती है, मतलब हल्की होती है। जो बड़े बड़े उसके जो चीके कहते हैं कुछ लोग उसको, मिट्टी का जो बड़ा ढेला होता है उसको छोटे छोटे पार्टों में वो करता है, टुकड़े करता है, जिससे कि उसके बीज उसके अंदर अंदर जाए और बीज आराम से उगता हुआ जब अंकुरित हो तो आराम से बीज मिट्टी को फाड़ के निकल आए। और सपोज करो कि उस पर हमने कम से कम 5-10 किलो का एक बीज डाला और 10-20 किलो का एक मिट्टी का ढेला या पत्थर रख दिया, तो क्या वो पौधा उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि उसके पास इतना फोर्स नहीं होगा लगाने का, इतना दम नहीं होगा। वो अंकुरित होकर उसको उठा के मिट्टी को फाड़ के निकले या उसको तोड़ के निकले जैसा भी। तो इसलिए उस पौधे को जो मिट्टी जो होती है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए हम हल्का लूजन का सॉइल एंड लूजन का प्रयोग करते हैं। और दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे उसको जो रूट होती है, जो जड़ होती है, पेनिट्रेट करने को डीप इनटू द सॉइल, मतलब पेनिट्रेट करने का आराम से उसे मौका मिल जाता है। वो ज़मीनों में भी आराम से चली जाती हैं जड़, जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता पौधे को, और इससे वो पौधा उगना स्टार्ट कर देता है। द लूजन सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। वही कहना चाह रहा है ये भी। तो लूज सॉइल जो मिट्टी को मतलब हमने टुकड़े में कर रखा है वो अलाउ करता है रूट को ब्रेथ, सांस लेने के लिए ईजिली, आराम से, इवन व्हेन दे, यद्यपि जब वह डीप इनटू द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर भी होते हैं तो भी उन्हें सांस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए आराम से मतलब अलाउ कर देता है, परमिशन कर देता है, या आराम से लेने में पौधे को आसानी होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, वाई डज द लूजन्स ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट ऑफ ब्रेथ ईजिली, मतलब क्यों मिट्टी को वो आराम से सांस लेने को आसानी होती है। तो लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थ वार्म एंड माइक्रोबेस प्रेजेंट इन द सॉइल। अर्थवर्म होता है केचुआ, ये इन चीज़ों को हेल्प करता है। लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, केचुए को हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए, केचुए की संख्या बढ़ जाती है उसमें। एंड माइक्रोबेस प्रेजेंट इन द सॉइल, जो माइक्रोबेस होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल, उसके लिए भी हेल्प होता है, मतलब उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू डू इट। दीज ऑर्गेनिज्म, जो ये जीव होता है, केचुआ जो जीव होता है, वो किसानों के लिए सही होता है, मतलब किसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, उसमें पौष्टिकता लाता है, इन सब चीज़ों में वो खाद्य कंपोस्ट करता है, खुद ही करता है, वो मल के थ्रू करता है। तो किसानों का वो फ्रेंड हुआ ना, मतलब किसानों की हेल्प कर रहा है, तो किसान का फ्रेंड, किसान उसको पसंद करेगा ना, उसको खेती में उसको रखना पसंद करेगा, क्योंकि उससे खेती अच्छी होगी, तो वो उसको फ्रेंड कहा गया है इसमें। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। वो मिट्टी को हल्का करते हैं, मतलब बड़े भाग को छोटा कर देते हैं मिट्टी को खा खा के इधर, तो लूजन एंड ह्यूमस टू डू इट। एंड जो ऊपरी परत होती है उसमें खाद कंपोस्ट करते हैं, वो अपने आप ही करते हैं, मतलब कि जो वो खाते हैं उसको जो मल करते हैं उससे कंपोस्ट होता है, तो ह्यूमस होता है। ह्यूमस हमारी जो ऊपर की मिट्टी की परत जो होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, ये कुछ लेयर तक होती है। इस चीज़ को वो फिर नीचे तक जब किसान हल चलाता है, देखो यहाँ पे आप किसान हल चला रहा है, तो इसकी जो मिट्टियाँ होती हैं, जो ऊपर वाली परत होती है वो नीचे आती है, नीचे वाली से परत ऊपर गिर होती है जब ये खोदते हुए जाते हैं। अभी हम यहाँ but why the soil need to be turned and loosen it, but why the soil needs to be turned and but हमें मिट्टी को पलटने या हल्की करने में, उसको तोड़ने में क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं हम ऐसा। यू हैव लर्न इट इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। इस सॉइल में जो मिट्टी में होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें मिट्टी में कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं,
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। इन एडिशन डेड प्लांट हो गए। डेड प्लांट हमारा जो हो गया, जैसे जो पौधा किसान ने उगाया था और उसी के अंदर फेंक दिया सड़ने के लिए। एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल। एनिमल डिकम्पोज, जो हमारे गाय भैंस गोबर करती हैं उसे किसान खेतों में डाल देता है। एंड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी के अंदर कीटाणु होते हैं उसे खाते हैं, उसे सड़ाते गलाते हैं, तो उससे भी खाद बनती है हमारी। और मिट्टी के लिए वो मतलब खेती के लिए ज़्यादा फायदेमंद करती है। वो देसी खादें होती हैं, बल्कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। ये वो फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं वो ज़्यादा अगर डालेंगे तो उससे भी दिक्कत आती है, मतलब उसमें पौष्टिकता कम होती है। क्योंकि आप बाद में तो फाइनली तो ह्यूमन ही उस चीज़ पौधे को खाएगा ना, उसको जो फल होगा, जो सब्जी होगी, उसे ह्यूमन ही खाएगा। तो कुछ ना कुछ तो जो केमिकल होगा, जो पॉइजनस कुछ होगी, जो कीटाणु मर रहा है, तो कुछ ना इफेक्ट तो ह्यूमन पे भी आएगा। ऐसा तो नहीं होता, तो कुछ दिक्कतें उसमें भी होती हैं। तो उसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, उसकी खेती भी अच्छी नहीं होती। ऑर्गेनिक नहीं खेती कहते उसे। ऑर्गेनिक खेती हमारी इसी कंपोस्ट से ही होती है, और ये इसकी जो होती है इसमें पौष्टिकता ज़्यादा होती है। जो हमारा ये हम लिविंग प्लांट जो छोड़ देते हैं, मतलब जो डेड प्लांट हो गए हमारे, एनिमल डिकम्पोज हो गया, जो गोबर ओबर हो गया, ये सब चीज़ों से ज़्यादा होता है। इज बैक इन टू द सॉइल। हाँ, इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इन टू द सॉइल। इसी प्रकार हम जो डेड ऑर्गेनिज्म है रिलीज बैक इन टू द सॉइल। इसी प्रकार जो हमारे जो न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, वो मिनरल्स जो ख़त्म हो जाते हैं वो इसके ज़रिए कवर किए जाते हैं। द न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्बेड बाय द प्लांट। वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई, वो न्यूट्रिएंट अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। फिर वही चीज़ें न्यूट्रिएंट मिट्टी में आ जाते हैं, फिर वो प्लांट के जरिए फिर हमारे पास आ जाता है, वो प्लांट के अंदर आ जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर since only a few centimeter of the top layer of the soil support plant growth। जो हमारी जो मिट्टी होती है, वो जो पौधा होता है वो कुछ सेंटीमीटर ही तक उसकी जड़ें होती हैं, ज़्यादा जड़ें अंदर नहीं जाती है। पौधे की जड़ें जाती हैं, पेड़ों की जड़ें अंदर तक जाती हैं, और पौधे की जड़ें कुछ ही सेंटीमीटर तक अंदर जाती हैं। वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर, जो टॉप लेयर होती है ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ के लिए, तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। जो हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो सबसे ज़्यादा ऊपर ही होगा, क्योंकि जैसे हमने गोबर डाला, कुछ डाला, कंपोस्ट डाला, और ये सब चीज़ें जो होंगी, पेड़ पौधे जो फेंके, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऊपर ही बनाएंगे ना, क्योंकि ऊपर ही कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, उसमें सड़ा गला रहा है। उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए हम उसे लूजन करते हैं, वो हल चलाते हैं उसको, जिससे मिट्टी में अंदर चला जाए, सॉइलिंग टू द टॉप्स, सो डैट द प्लांट कैन बी यूज दीज न्यूट्रिएंट। इस प्रकार उसका जो फिर हल चला के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो टॉप लेवल पे अपना पूरा मिक्स कर देते हैं। उसके बाद वो प्लांट में आ जाता है ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा। अब आते हैं हम, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। टर्निंग एंड लूजनिंग, टर्निंग एंड लूजनिंग मतलब वही पलटना मिट्टी का और लूजन करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन क्रॉप्स। खेती के लिए, की फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। अब ये टिलिंग एंड प्लगिंग टिलिंग एंड प्लगिंग एक ही वर्ड है, इसका सिनोनिम है, ये जोतना होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। मतलब जो हम प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जो हमारी, जो कहते हैं हम इसको मिट्टी को ढीला करते हैं और खोदते हैं, लूजनिंग करते हैं। ढीला करना मतलब कि उसको खोद दिया तो वो उसके जो लूजनिंग, ढीला करना, जैसे किसान उसको हल से जोतता है तो वो ढीला ही होता है, क्योंकि एक शेप में नहीं आता, वो अपनी मजबूती छोड़ देता है और वो बाहर ऐसे अपना हो जाता है। फिर उसको टर्निंग कर, उसको पलट दिया जाता है, वो हल से ही पलटता भी चला जाता है, क्योंकि एक के बाद इधर चलाते फिर इधर हल चलाते, तो वो मिट्टी इधर से उधर गिरती है और छोटे छोटे भागों में हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या करते हैं हम, इस प्रोसेस को हम जोताई कहते हैं, जोतना कहते हैं। उस खेत को जोत दिया गया है इस तरह, इसको कहते हैं। इसकी ये टिलिंग और प्लोइंग ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड फॉर वुड और आयरन। ये मतलब जो हल होता है हमारा,
वो लक्कड़ का होता है और आयरन होता है, लोहा नीचे उसके एंड पॉइंट पे होता है और सारा फेस पूरा जो होता है लक्कड़ का होता है। जस्ट लाइक दैट ऐसे बनेगा। ये बीम हो जाएगा, इस पे बैल बैल खींचते हैं इसे। ड्राइंग अच्छी नहीं है। और यहाँ पे जो इंसान होगा वो इसे पकड़ेगा, इसे पकड़ेगा और यहाँ से मिट्टियाँ ये मिट्टियाँ इधर 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 गिरती हुई जाएंगी। ये हल हो गया हमारा। दिस इज यूजिंग ए प्लग। प्लग्स आर मेड बाय वुड एंड आयरन। लक्कड़ और लोहे का होता है। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई मतलब जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाता है जिससे उसमें नमी आ जाए। वी नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग मतलब जोतने से पहले उसमें कुछ नमी आ जाए जिससे उसको बैल को ज़्यादा मेहनत ना लगे, और मिट्टी में भी नमी चाहिए ही चाहिए हमें। द प्लगेड बिफोर plug head filled may have the big clamps of the soil called crumbs. क्लैम्स गुच्छा क्रैम्स मतलब एक प्लग फील्ड में हैव बिग क्लैम्स, एक तरह का बड़ा चट्टान शेप सा हो जाता है। प्लग फील्ड में हैव बिग क्लैम्स। आप किसी खेत में देखोगे जिसमें जोता नहा गया हो वो पूरा एकदम चट्टान सा फील्ड जैसा हो जाएगा। जैसे आप कभी बैट बॉल खेलने जाते हो कहीं दूसरी जगह फील्ड ग्राउंड में जाओगे तो उसकी जो मिट्टी जो होगी तो एकदम ठोस हो जाती है। ब्लिक क्लैम्स इज कॉल्ड क्रैम्प्स, वो उस चीज़ को हम क्रैम्प्स कहेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रैम्प्स। इट इज़ नेसेसरी मतलब उसको जरूर आवश्यकता है उस चीज़ को तोड़ने की। अगर उसमें हम जैसे जहाँ आपने कभी देखा होगा बैट बॉल खेलने गए किसी पार्क में गए तो वहाँ पे कहीं जहाँ घासें नहीं होती तो वहाँ की मिट्टी देखो एकदम चट्टान की तरह ठोस होती है। उस चीज़ को अगर वहाँ हम जाके बीज डालाएं पानी डालेंगे तो क्या पौधा उग जाएगा? नहीं उगेगा। उस चीज़ को हमें पहले खोदना पड़ेगा, फिर उसको हल्की सी नमी रखनी पड़ेगी, पानी डाल के हल्का सा खोदना पड़ेगा, फिर उसके बाद बीज डालनी पड़ेगी, तब जाके वो पौधा कहीं उगना स्टार्ट होगा उसमें। इसलिए उस चीज़ को हमें तोड़ना पहले जरूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रैम्प्स। लेवलिंग इन द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज एरीगेशन। लेवलिंग है, लेवल करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को बुआई के लिए। सोइंग एज वेल एज एरीगेशन। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज एरीगेशन। बुआई के लिए लेवल करना। लेवलिंग करना क्या होता है, जैसे कहीं में उसमें क्या करता है किसान, जैसे मिट्टी उसने खोदी, अब इधर ऊंचा है इधर नीचा है, वो भी सही नहीं है क्योंकि जब वो कल को उसमें पानी डालेगा तो पानी सबसे ज़्यादा इधर भरेगा, इधर नहीं भरेगा। इधर वाले पौधे को कैसे पानी मिलेगा? वो ऊंचे पे पौधा, इधर वाला नीचे है, तो पानी जब उसने खेतों में डाला तो वो इस साइड ही आएगा, इधर ही आएगा, इधर नहीं आएगा। इसलिए वो क्या करेगा, सबसे पहले वो मिट्टी को सबको पूरा बराबर करेगा, लेवल करता है, और उसके बाद उसके अंदर फिर वो बीज उज डाल के फिर पानी डालेगा तो वो सारा पानी एक लेवल में आएगा, सब पौधे पर सब बराबर जाएगा। अगर वो एक दो ऊपर नीचे होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सबसे पहले उसको लेवल करेगा बोआई के लिए, फिर एरीगेशन एज वेल एज एरीगेशन सिंचाई के लिए। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर होता है एक टूल होता है, उसके द्वारा इसको लेवल किया जाता है। इसमें कभी किसान इसको ट्रैक्टर के द्वारा भी किया जाता है और इसको बैलों के द्वारा भी, पुराने जो खेती की जाती थी वो बैलों द्वारा किया जाती है। आज के टाइम में तो ट्रैक्टर ज़्यादा मोस्टली यूज होते हैं। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। खेल जोतने से पहले उसमें हम वही आपने कभी देखा होगा, भाई मामा नाना नानी के घर गए हूँ तो उसके अंदर खेत जोतने से पहले हम उसमें खरपतवार डाल देते थे, गोबर ओबर डाल देते थे, जो वहाँ उनका मतलब रखा होता था गोबर फेंक देते थे खेतों में। और पेड़ पौधे जो छोटे छोटे जो पौधे होते थे उसको फेंक देते थे। उसके बाद उसको फिर जोतते थे कि उससे क्या होता है मिट्टी में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाएगी। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग मैन्योर विद द सॉइल। ये उससे फिर उसके बाद जोत देते थे। इससे क्या होता था मिट्टी के अंदर वो पूरा जो मैन्योर रहता था, मतलब जो खाद रहती थी वो पूरी की पूरी मिक्स हो जाती थी। सॉइल इज मॉइस्टेनेड बिफोर सोइंग।
मॉइस्ट, इससे क्या होता था, मिट्टी में नमी अपने आप आ जाती थी, क्योंकि वो गीला ही होता था, सड़ेगा गलेगा तो नमी रहती है उसमें। ये चीज़ें होती थी बिफोर स्वाइन। बुआई से पहले ही ये सब चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग दीज सीड्स, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए, अच्छी खेती के करने के लिए उसको हमें ज़रूरी है कि उसके जो ब्रेक करने क्लैम्प्स करने, जो उसको मिट्टी का जो ढेला है, ढेला होता है बड़ा बड़ा, उस चीज़ को हमें तोड़ने ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। इसको हम कई टूलों से तोड़ा जाता है। द मेन टूल यूज फॉर द पर्पज फॉर द प्लग, खेती वही जोतना हो गया, कल्टीवेटर हो गया। कल्टीवेटर ये ट्रैक्टर में लगता है, ये ट्रैक्टर में हो गया। प्लग ये आपका, ये हल हो गया, ये इसमें एक फिगर भी है आपका हल का, ये देखो ये रहा, इसमें ये आपका हल हो गया। ये यहाँ पे ये आयरन का है, ये लक्कड़ का पूरा पार्ट होता है। यहाँ से इसे किसान पकड़ेगा और ऐसे चलाएगा। ये जो हमारी ये जो चीज़ें होती हैं, बीम होती हैं, इसे बैल खींचता है। अभी इसी के बारे में बताया गया है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत पुराने समय से इसका यूज़ किया जा रहा है। एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, इसमें हम उर्वरक भी ऐड करते हैं। द रिमूविंग द वीड्स ऑफ द टर्निंग द सॉइल, रिमूविंग द वीड्स, जंगली घासों को हटा देते हैं हम खेती कर। टर्निंग द सॉइल, मिट्टियों को पलटना। दिस इज मेड ऑफ द वुड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स ऑन अदर एनिमल्स। इसको मतलब खींचा जाता है किसी बुल्स, मतलब जो बैल होते हैं उनके द्वारा खींचा जाता है, या किसी बड़े जानवर के द्वारा भी खींचा जा सकता है, जिसमें उतनी पावर हो, जैसे हॉर्स हो, कैमल हो। जहाँ पे बैल ना अवेलेबल हो तो वहाँ घोड़े और कैमल, ऊँटों से भी करा जाता है। जो जहाँ जैसा जिसके पास सस्ता जानवर हो, जिसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, उस हिसाब से इसे किया जाता है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लॉग स्फीयर। स्ट्रॉन्ग, वो जो हमारा इसके यूँ मुड़ा हुआ होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, प्लग स्फीयर। प्लग से है द मेन पार्ट ऑफ द प्लग ऑफ द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज द कॉल्ड प्लग साफ्ट। प्लग साफ्ट हमारा क्या होगा, इसके अंदर पौधे ये रहा ड्राइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक को इसको प्लग साफ्ट कहेंगे। ये हमारा हैंडल हो जाएगा, इससे ह्यूमन पकड़ता है। और बीम आपको मैंने ये वाला बीम ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। प्लग साफ्ट, देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट। मैंने अभी आपको हैंडल भी दिखाया, वो वाला हैंडल पकड़ने के लिए होता है किसान के लिए। द अदर एंड इज द अटैच टू द बीम, वो बीम होता है जो बैलों के ऊपर रखा जाता है। ये हैंडल हो गया हमारा, और ये बीम हो गया हमारा। ये जो बीम यहाँ से यहाँ तक ये बीम हो गया। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। उसके नेक पे रखते थे हम। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। मतलब इसके अंदर हमें मोस्टली हम जोड़ा यूज़ करते हैं, जोड़ा यूज़ करते हैं बुल का, और इससे जो आदमी होता है, किसान होता है, उसे काम करने में आसानी होती है, इसलिए जोड़ा यूज़ करते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज द इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नो डेज। आज के टाइम में जो देशी चीज़ है हमारी, जो वुडन का था, लक्कड़ का जो होता था, आज हम लोहे का पूरा यूज़ करने लग गए हैं, कि लोहे का ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है। हाउ इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये जो टूल है होगा, इसका दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह दिखता है, अगर आपने देखा हो तो। ये लोहे का ही है, क्या हो गया, इसके अंदर पूरा ये लोहे का ही होगा। ये बीम हो गया, यहाँ बैल लगा करेंगे, ये हैंडल हो, ये हैंडल हो गया, इसे पकड़ेगा, और या इसे बैंड प्लेट होगी, ये वाले, यही होगा। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। वही सिंपल रिमूविंग वेट्स, वही जंगली घासों को जो उसमें बेफाल अनवांटेड पौधे होते हैं उन्हें हटाने के लिए, और मिट्टी को ढीला करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग रोड एंड वुड और आयरन, ये लक्कड़ और आयरन दोनों का हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बोर्ड
rod and bent plate iron is mixed to the to one of its ends and वर्क लाइक ए ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल. ये भी एनिमल के द्वारा खींचा जाता है. कल्टीवेटर. कल्टीवेटर मैंने आपको अभी बताया ही था कि ये ट्रैक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है. ये है हमारा कल्टीवेटर. जैसे ट्रैक्टर के पीछे जो लगा देते हैं ये कल्टीवेटर है. नाउ इट इज प्लगिंग इज डन बाय ए ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. द यूज कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम. कल्टीवेटर से क्या होता है, क्वेश्चन में आएगा कल्टीवेटर से क्या होता है. तो द कल्टीवेटर द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम. मतलब लेबर कॉस्ट बचती है हमारी और टाइम बचता है. जो काम हमारा 2 घंटे में होता है ये आधे घंटे में कर देता है. यहाँ बचता है लेबर. इससे लोगों का जो मजदूरी है उसका ज़्यादा चार्ज है. ये चार्ज भी उसके हिसाब से कम पड़ता है. इसमें कम खर्चा लगता है. ये हो गया हमारा कल्टीवेटर. सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. सोइंग जो हमारा होता है बुआई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसका खेती के लिए. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए फूड गुड वेराइटी. सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब जो बुआई है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. उसके में क्या पहला पार्ट है कि गुड क्वालिटी का तो हमें और साफ बीज चाहिए. हमें अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए. जो बीज पूरा कंप्लीट हो. कोई जैसे खोखला बीज ना हो, इस तरह के बीज नहीं होने चाहिए. बीज एकदम साफ़ सुथरा एकदम क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का बीज होगा तो तभी पौधा भी बढ़िया क्वालिटी का होगा. ये चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती है सबसे पहले. फार्मर प्रेफर्ड तो यूज सीड विच गिव हाई यील्ड. फार्मर प्रेफर करता है किस चीज़ को, कौन से सीड को जो ज़्यादा उत्पादन दे, उस बीज को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता है. सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन द वेसल, बर्तन में, एंड पोर सम वाटर ऑन देम. उसमें कुछ वाटर डाला गया. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लॉट ऑन द टॉप. कुछ उसके बाद कुछ बीजे तैरने लगते हैं. कुछ बीजे आई वंडर वाई सम सीड फ्लॉट ऑन वाटर. मैं चौंक गया क्यों उसमें बीजे तैरते हैं. सिंपल सी बातें हैं. जो बीजे पूरे विकसित होते हैं, वो भरे हुए होते हैं, वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं. और जो बीज में खालीपन होता है, खोखले होते हैं, आधे बने होते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं. तो वो बीजे ठीक नहीं होते. जो बीज नीचे बैठे हुए हैं वो पूरे सही होते हैं. ये सिलेक्शन ऑफ सीड्स तो इस तरह का भी होता है. अलग अलग प्रकार हैं इसमें, सारे बहुत तरीके हैं. टेक ए ब्रेकर एंड फिल हाफ ऑन इट विथ वाटर. द पुट द हैंडल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल. वेट फॉर सम टाइम. ये एक्टिविटी है हमारी. ये एक एक्टिविटी होगी. इसमें आप टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑन इट विथ वाटर. एक कोई बर्तन लो, उसमें आधा पानी डाल दो, कुछ रहने दो. पुट द हैंडफुल ऑफ व्हीट. एक मुट्ठी गेहूँ लेके उसमें डालो और उसको हिला दो थोड़ा ठीक ठाक से. तो कुछ देर देखोगे कुछ गेहूँ ऊपर आपके तैरेंगे, कुछ बैठ जाएंगे. उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा गेहूं का दाना सही है, कौन सा नहीं है. जो तैरेगा वो सही नहीं है, जो बैठ जाएगा वो सही है. ये एक्टिविटी है, आप घर पे कर सकते हो. आर देयर सीड्स विच फ्लॉट ऑन वाटर. क्या कुछ बीज पानी में तैरे. ये एक्टिविटी अगर आपने करी हो तो आपसे ये पूछ रहा है क्या क्या कुछ बीज तैरे. तो वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन द लूज विच इज सिंक. वुड जो हल्के होंगे वो लाइटर जो होंगे वो क्या कर रहे हैं, जो हैवियर हैं वो क्या कर रहे हैं. कौन सा डूबा, कौन सा नहीं डूबा, कौन सा तैर रहा है, कौन सा नहीं डूबा. वाई वुड दे बी लाइटर. वो लाइटर क्यों है. डैमेज सीड बिकम टू होलो एंड आर दस लाइटर. जो डैमेज सीड होते हैं, जो अनभरे होते हैं, जो खराब होते हैं, वो खोखले होते हैं. एंड थस आर द लाइटर. इसी प्रकार वो इसलिए वो हल्के होते हैं. देयरफॉर इसलिए वो फ्लोटिंग वो तैरते हैं. फ्लॉट ऑन वाटर इसलिए वो तैरते हैं. दिस इज ए गुड मेथड फॉर ए सेपरेटिंग गुड. ये सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना उसको, ये एक अच्छा मेथड है. हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस. मतलब हेल्थी सीड और डैमेज को हटाने के लिए अच्छा मेथड है. बिफोर सोइंग बुआई से पहले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल यूज्ड इन द सोइंग सीड्स. बिफोर द सोइंग
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क, एक इम्पोर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज द सोइंग सीड्स। मतलब बुआई से पहले क्या टूल यूज किए जाते हैं वो जानना हमारे जरूरी है। ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, मतलब जो भी चीज़ हमें हमारे पूर्वज ने यूज किया है वही चीज़ अगर हम यूज आज भी करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। और टूल मतलब वही औजार, परंपरागत टूल मतलब परंपरागत औजार जो हम पहले यूज करा करते थे वो आज वही टूल अगर आज यूज कर रहे हैं तो वो टूल ट्रेडिशनल टूल आएगा। द टूल यूज द ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड फॉर ए फनल। ये फनल की तरह है आपके, ये रहा। इसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ से बीज डालते थे, यहाँ से बीज डालते थे और यहाँ पे धीरे धीरे गिरता था। इसमें एक चीज़ की कुछ कमी रहती थी अपने, क्योंकि ह्यूमन एरर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक जगह दूरी नहीं होगी, एक्यूरेसी जितना मशीन देती है उतना ह्यूमन नहीं दे पाता। इज शेप लाइक फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, ये फनल में डाला, पास्ट अवे थ्रोन द 2 and 3 पाइप्स हैविंग ए शार्प एंड, मतलब जो उसका जो लास्ट जो एंड होता है शार्प एंड, उसको पतला कर देते थे और 2 या 3 पाइप रहती थी उसमें, जिससे वो उसमें बीजें गिरते थे। दीज एंड पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस देयर सीड्स देयर, वो अपनी अपनी जगह पे मतलब कि जहाँ जहाँ खोदता था वहाँ गिरता था। अब ये मशीन वाला, ये ट्रैक्टर से होता है, ये सीड ड्रिल, इसको सीड ड्रिल कहते हैं। नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, इसको हम ट्रैक्टर से यूज किया जाता है। इसमें यहाँ से बीज रख देते हैं, इसके ऊपर बोरी रहती है या जो भी बर्तन सा एक बड़ा सा रहता है कंटेनर सा, उसमें बीज डाल देते हैं और फिर वो बीज इधर उधर से जैसे जैसे यहाँ जहाँ खोदेगा वहाँ वहाँ डालता जाएगा और एक एक आएगा इसके पीछे पीछे बंद करता जाएगा। Nowadays the seed drills is used for sowing with the help of tractor. The sow the seeds uniformly at the equal distance and depth. इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखता है ये, मतलब अगर 1 मीटर पे डालना है तो ये 1 मीटर पे ही डालेगा, इसको इस तरह से सेट कर लिया जाता है। डेप्थ भी इसकी जो जो गहराई होती है वो भी फिक्स होती है। इट एंश्योर दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, ये एंश्योर करता है मतलब सुनिश्चित करता है कि जो बीज है वो भी ढक जाता है इससे